चाहे दाल पकाएं, सब्ज़ी पकाएं या कोई चिकन, मटन या बीफ बनाएं, अपने हर खाने को बेहतरीन और लाजवाब बनाने के लिए एक ऐसा सीक्रेट आपको बताएंगे, सब आपसे इस खाने का जायका ही पूछते रह जाएंगे। ये ऐसा सीक्रेट है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जितने दिन तक चाहें इसके पोर्शन बना लें और जितना चाहें आप इसका पार्ट निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका तमाम सब्जियां और तमाम चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और बनाना बेहद आसान है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। ये तो बिल्कुल फ्री है ना। हमने टमाटर ले लिए हैं, छोटे बड़े कैसे भी टमाटोस ले सकते हैं आप। इसको हमने रफली कट कर लिया है। अगर आप चाहें कि इसका छिलका और सीड निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। उसका ये तरीका है कि इसके बीज निकाल के इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जब पकाने के लिए, और जब इसमें दम आ जाएगा तो इसके छिलके उतार देंगे। तमाम टमाटोज़ मैंने कट कर लिए हैं, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब टमाटो हैं, और थोड़ी सी मैंने गाजर इस तरह कद्दूकश कर ली है। किस तरह से भी आप रफली कट कर लें, लेकिन आसानी से गल जाए और जल्दी बन जाए, तो मैंने इस तरह से कट कर लिया। थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, और तकरीबन 14 के करीब लहसुन के जवे मैंने देसी लहसुन था वो मैंने कूट के इसको यूज़ किया है। तकरीबन 2 टीस्पून भर के है ये। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये मोटा सा कुटा हुआ बहुत टेस्ट देगा। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अच्छा सा ये पक गया है, इसकी खुशबू आने लगी है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून भर के, 2 टीस्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी ली है 1 पिंच ली है हल्दी, और 1 टीस्पून भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना ताकि इसकी खुशबू आ जाए। अब मैंने हरी प्याज इसमें डाली है, और जल्दी से मैं इसको पलट लूँगी, ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। फ्लेम बिल्कुल लो है। अच्छी तरह से जब इसमें लिपट जाएगा तो मैंने इसमें 1/2 कप हरी प्याज और डाली। इसका सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों ले लिया है। अगर आपके पास प्याज ना हो तो आप सूखी हुई प्याज भी ले सकती हैं। और जो मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी थी 1 कप के करीब है ये भी मैंने इसमें डाल दी है। और शिमला मिर्च 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने रफली कट कर लिया है इस तरीके से, और ये भी इसमें मिला के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। किसी भी खाने का जायका दोबारा करना हो तो आप ये बना बनाया पेस्ट उसमें डालें, और खाने का फिर टेस्ट देखिए कितना ज़बरदस्त आता है। अब तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी, और इसके साथ ही इसको मैं मिक्स कर दूँगी। इसकी ऊपर नीचे कर दूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फ्लेम तो मैंने ऑन कर दी है, थोड़ा सा फ्लेम हाई भी कर दिया ताकि जल्दी से पकना शुरू हो जाइए, और आराम से तमाम साइड से मैं एक जगह कर लूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, वो इसमें डालूँगी, और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरह से मैंने स्लाइस से काट लिया है, ये इसमें मिक्स करना है। सब चीज़ें रफली कट करनी है, क्योंकि आगे जाके जो हमने इसको करना है वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं यकजा हो जाएंगी। अब इसको मैं दम दे दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका अच्छी तरह से जूस निकला है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, ना ही इसमें बिल्कुल पानी डालना है। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। इसका जूस निकलना शुरू हो गया। स्पून से मैं स्पेशल से इसको हल्का हल्का प्रेस करूँगी और तमाम ऊपर नीचे मिक्स कर दूँगी। अगर आपको छिलका उतारना है टमाटर का तो आप इस पॉइंट पे छिलका उतार सकते हैं, क्योंकि टमाटो अगर अपने हाफ कट किए तो बड़े आराम से इसके छिलके उतर जाएंगे। इसको मैंने 3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह दम दिया है, और इस तरह स्पैचुला से मैं इसको प्रेस करती गई हूँ। तमाम टमाटर तमाम सब्ज़ियाँ अच्छी से सॉफ़्ट होंगी, लेकिन मैं इसको 5 मिनट के लिए और दम दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो जाएं और ज़्यादा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें और भी बहुत से मसाले जाएंगे इसको टेस्टफुल बनाने के लिए, और किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर दिया है तेज़ी से, और मैंने अब फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर के जग में डाला और तमाम का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये किसी भी सब्ज़ी में, किसी भी कढ़ाई में आप, या पिज़्ज़ा में और डबल रोटी में, सैंडविचेस में आप लगा के खा सकते हैं। इसको हर तरह का बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। तमाम पेस्ट इस तरह तैयार हो गया है, और मैं इस फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डालूँगी, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डालूँगी। चिल्ली सॉस जाएगा इसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाला है मैंने इसके अंदर।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डाला, ये 2 टेबल स्पून के करीब डाला है इसके अंदर। नमक मैंने 1 टीस्पून इसलिए रखा था कि इस चिली सॉस और सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसका नमक बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी हम जिस खाने में भी डालेंगे उसके हिसाब से हम नमक सेट कर लेंगे इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। इसको बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर ज़ाया ना होने पाए। थोड़ा सा इसमें बूंदे उससे उछलनी शुरू हो गई, लिहाजा इसको थोड़ा सा ढक के हम बनाएंगे, तो क्योंकि इसकी जो पानी है मौजूद वो उछलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर के बाद मैंने इसको ढक के बनाया और इसको खोल के चेक करते गई। इसको अच्छा सा मैंने ड्राई कर दिया है। अब आपको कितना ड्राई करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने देखिए इसको इतना ड्राई किया है। थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी किसी भी चीज़ में। आपको पहले बॉल में निकाल के दिखाती हूँ कितना खुशनुमा लजीज़ और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। ना ही आपकी सब्जियां ज़ाया होंगी और इसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है, रेडीमेड पेस्ट तैयार है। इसकी इस तरह पोर्शन बना के रख लें और जितना पोर्शन आपको चाहिए इतना आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपका सेफ़ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।